हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी चतरा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के थ्रू मनरेगा स्कीम में वेरियस पोस्ट पे आई न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मनरेगा स्कीम में DRDA के थ्रू जो आपकी वैकेंसी निकाली जा रही है, ये आपका सेपरेट झारखंड के ऑल डिस्ट्रिक्ट में निकाली जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा कमेंट मत कीजिए कि सर मैं अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, इसके लिए अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं। तो आप वेट कर लीजिए, आपके डिस्ट्रिक्ट में जब आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये जो आपकी वैकेंसी है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा के थ्रू आपके यहाँ पे निकाली गई है मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के थ्रू। ये आपका जो वैकेंसी है संविदा आधारित होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इसके लिए एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। आपको अप्लाई RDD रूरल डेवलपमेंट झारखंड गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ओपनिंग डेट है वो आपका 16/8/2021 से 31/8/2021 तक आपका ऑनलाइन सबमिट करवाया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स आपको ऑल पोस्ट की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। सबसे पहला पोस्ट है आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के लिए। इसमें सिर्फ ST के लिए एक पोस्ट रखा गया है। नेक्स्ट है आपका तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष, जिसे आप टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियर भी बोल सकते हैं। इसके लिए आपका टोटल जनरल के लिए 5 पोस्ट है, OBC 1 के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, OBC 2 के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए भी आपकी 1 पोस्ट रहने वाली है, ST के लिए भी आपका 1 पोस्ट है। टोटल आपके 9 पोस्ट होंगे। नेक्स्ट है आपका पोस्ट तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष। इसको फ्रेंड्स आप जूनियर इंजीनियर भी बोल सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इसके लिए आपका UR के लिए 4 पोस्ट रखा गया है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 2 पोस्ट है। टोटल आपके 9 पोस्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका लेखा सहायक अकाउंट असिस्टेंट के लिए। इसके लिए आपका UR जनरल के लिए 1 पोस्ट है, OBC 1 के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, ST के लिए 1 पोस्ट है और कुल आपके टोटल यहाँ पे 7 पोस्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो है कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, कंप्यूटर सहायक के लिए। UR के लिए 5 पोस्ट है, OBC 1 के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 1 और टोटल आपके 8 पोस्ट रखने वाले हैं। अब दिव्यांग हैं तो आपका PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी पोस्ट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भी पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका ग्राम रोजगार सेवक के लिए विलेज एम्प्लॉयमेंट सर्वेंट। इसके लिए टोटल आपके जनरल में 18 पोस्ट हैं, OBC के लिए 1 पोस्ट है, OBC 2 के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, SC के लिए 3 पोस्ट है और ST के लिए यहाँ पे आपके 3 पोस्ट रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके यहाँ पे 30 पोस्ट हैं ग्राम रोजगार सेवक के लिए। इसमें आपका दिव्यांग हेतु आरक्षण पद आपके 2 यहाँ पे रखे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका आरक्षण रोस्टर यहाँ पे जो रूल होता है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपको रिक्त पद है पोस्ट है वो उसकी जो संख्या है वो आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है। अब नेक्स्ट सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होने चाहिए आपके ऑल पोस्ट के लिए, उसके डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट है आपका ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के लिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए। इसके लिए आपका सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी शाखा एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अब अतिरिक्त योग्यता वगैरह में आपका क्या मांगा गया है ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA, PGDBA, PGDBS वगैरह आपके पास वैकेंसी है तो आपको इस पोस्ट के लिए अच्छी खासी प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। इसके लिए आपका सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल शाखा में BE या BTech अनिवार्य योग्यता मांगी गई है। अब अतिरिक्त योग्यता में आपके क्या है ये आप डिटेल्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर के लिए। इसके लिए आपका किसी संस्थान से सिविल शाखा में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। अब यहाँ पे विभागीय प्रांतांक 1187 दिनांक 1/3/2013 के आलोक में उच्चतर योग्यताधारी अभ्यर्थी, उच्चतर यानी कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के जो कैंडिडेट हैं यथा BE BTech उत्तीर्ण भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं। तो आपका टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है BE BTech उत्तीर्ण है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका अकाउंट असिस्टेंट के लिए।
इसके लिए आपका सरकार की किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंक के साथ उत्तीर्ण आपका मांगा गया है। अतिरिक्त योग्यता में आपका यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, एमसीए है, पीजीडीसीए वगैरह आपने कर रखा है तो आपको इस जॉब के लिए अच्छी खासी प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपका कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। इसके लिए आपका सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नलिखित कोटि में आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर सामान्य, बीएससी सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए उत्तीर्ण आपका होना चाहिए। अब लास्ट पोस्ट जो है फ्रेंड्स वो है आपका ग्राम रोजगार सेवक के लिए, विलेज एम्प्लॉयमेंट सर्वेंट। इसके लिए आपका सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई, मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के पतांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट पतांक प्रतिशत से समतुल्य समझा जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद आईटीआई कर रखा है तो आपको इस वैकेंसी के लिए अच्छी खासी प्रेफरेंस मिल जाएगी। अब अतिरिक्त योग्यता में क्या क्या मांगे गए फ्रेंड्स वो भी आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स आपके पोस्ट वाइज टोटल आपकी जो सैलरी है मंथली वो आपको कितनी होने वाली है वो आप डिटेल्स में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको सैलरी दी जाएगी। ये आपका फॉर लेस देन 5 इयर्स एक्सपीरियंस के लिए आपकी सैलरी है और फॉर 5 इयर्स मोर एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसके लिए आपका अलग से यहाँ पे सैलरी का डिटेल्स दिया हुआ है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपकी टोटल यहाँ पे पर मंथ आपको सैलरी कितनी दी जाएगी वो आप यहाँ से डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। अब आवेदन का जो आपका विवरणी है, नोटिफिकेशन है वो चतरा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। आवेदन पत्र जो है वो आपका 16/8/2021 से 31/8/2021 तक ऑनलाइन के माध्यम से जमा करवाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कोई भी ऑफलाइन मोड में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सेंड नहीं करने हैं। अगर यहाँ पे आपका ऑफलाइन मांगा गया है, ऑनलाइन मांगा गया है तो आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के लिए आपको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी झारखंड गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको 16/8/2021 से 31/8/2021 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना सबमिट करवा लेना है। अब आपका एज रिलेशन वगैरह कितना होने वाला है और आपके सारे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज जो है वो कब से कैलकुलेट की जाएगी इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है। अब आपका एज लिमिट जो है वो आपका 1/1/2021 को मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपका जनरल के लिए 35 वर्ष है, सामान्य अधिकतम आयु सीमा दिव्यांग जनों के लिए 45 वर्ष है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है। अब जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ये जॉब है वो लगभग आपका 1 वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने से पूर्व पद पर विशेष नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अगर आपका जो वर्क है वो आपका सेटिस्फाइड है कमीशन के लिए तो आपका जो टाइम पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो आपका मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 1 वर्ष के लिए ही रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका क्लियर लिखा हुआ है कि जितने भी आपके पोस्ट हैं वो आपके पदों पर चयन इस जिले के लिए ही किया जाएगा। तो सिर्फ चतरा जिले के ही कैंडिडेट्स को यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई मत कीजिएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकाली जाएगी तो आप वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल जो आपके डिटेल्स दिए हुए हैं सामान्य निर्देश इसको आप यहाँ पे डिटेल में कर सकते हैं। आरक्षण जो है आपका रिजर्वेशन है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग ओबीसी OBC2 के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कैंडिडेट्स होंगे वो अपने यूनिवर्सिटी संस्थान की UGC AICTC DEB से मान्यता प्राप्त संबंधित कागजात ऑनलाइन की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। तो यहाँ पे बता दूं फ्रेंड्स कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका डिग्री कंप्लीट हो गया है वो कैंडिडेट्स अपना जो डिग्री है उसको आपको अपलोड करना है ऑनलाइन जाकर, वहाँ से अपलोड करना है। अगर आपका डिग्री कंप्लीट हो चुका है और आपको अगर आपके यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं मिला है तो आप कॉलेज का से जो आपकी जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलती है उसको अपलोड करके आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब सबसे नेक्स्ट
अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स कि जिन अभ्यर्थियों का कैंडिडेट्स का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड अंकित हो, वे अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ग्रेड सिस्टम दिया हुआ है, CGPA सिस्टम में रिजल्ट है, वो अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर, यानी कि आपको कन्वर्ट करवाना होगा परसेंटेज में, और उसको विश्वविद्यालय, आपका जो विश्वविद्यालय है या संस्थान है, उस प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उस प्रमाण पत्र को अटैच करना होगा, अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपका उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हें असहाय एक शपथ पत्र भी समर्पित करना होगा। अब यहाँ पे शपथ पत्र की बात आती है फ्रेंड्स, एफिडेविट जो होता है, जिसमें NOC भी बोल सकते हैं, नोटरी ऑफिसर के थ्रू आपको एप्लीकेटेड करवा के, अप्रूव्ड करवा के आपको अपलोड करनी है। और उसमें आपको ये डिक्लेरेट करना है कि झारखंड प्रांत के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। अगर उनके द्वारा अर्पित शपथ पत्र यदि किसी भी असत्य पाया जाता है तो उसे अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो एफिडेविट आपको नोटरी ऑफिसर के थ्रू करवानी है, और उसमें ये आपको डिक्लेरेट करना है कि उस पद विशेष के लिए आप किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करवाए हैं, या फिर आप वहाँ पे एज अ एम्प्लॉयर जॉब नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने जितने भी डिटेल्स आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रखा है, वो कहीं पर अगर आपका गलत पाया जाता है तो आपका जो नियुक्ति है वो स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये जो आपका शपथ पत्र है, ये कोर्ट जाकर आपको करवानी है, कोर्ट में बनवानी होती है, एफिडेविट जिसे बोलते हैं, और ये नोटरी ऑफिसर के थ्रू अप्रूव्ड कराया जाता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक अभ्यर्थी जो है, सिंगल कैंडिडेट जो है, वो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग आवेदन ऑनलाइन करना होगा। तो इसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपको सबमिट करवानी होगी, अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका मेरिट बेस्ड का होने वाला है। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऑप्टेन परसेंटेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाकर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट का प्रोसीजर है फ्रेंड्स, उसमें आपका स्किल टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। अगर आपने असिस्टेंट अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाया जा सकता है कमीशन के थ्रू। तो फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन थे इस वैकेंसी से रिलेटेड, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। उसके बाद भी अगर कहीं पे आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।